दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, लाउड स्पीकर को लेकर मचा बवाल। अजमेर में लगाई गई धारा 144, फिर से सियासी उबाल के आसार। आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर में धारा 144 लगा दी गई है। अजमेर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी संपत्ति तथा चौराहों पर धार्मिक प्रतीक के झंडे लगाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही तेज आवाज वाले डीजे बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने 10 अप्रैल को रामनवमी और 14 अप्रैल को महावीर जयंती के पर्व को देखते हुए धारा 144 लगाई है। अजमेर में इस दौरान भव्य शोभा यात्राएं निकलती हैं। अजमेर सांप्रदायिक दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है। वहीं करौली में हिंदू मुस्लिम तनाव को देखते हुए सरकारी संपत्ति और चौराहों पर धार्मिक झंडे लगाने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा कोटा और बीकानेर में भी धारा 144 लगाई गई। कोटा और बीकानेर में लगाई गई धारा 144 का बीजेपी ने जमकर विरोध किया। दोनों शहरों में लगाई गई धारा 144 पर राजस्थान में राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि इन मामलों को लेकर बीजेपी अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। अब अजमेर में धारा 144 लगाए जाने से एक बार फिर से सियासी उबाल आने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, अपराधियों में बुलडोजर का बड़ा खौफ। नाबालिग से रेप के 5 आरोपियों ने पुलिस के सामने कर दिया सरेंडर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बुलडोजर एक्शन के डर से 5 आरोपियों ने पुलिस के सामने खुद ही सरेंडर कर दिया है। मामला अंबेडकर नगर का है, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 5 लोगों ने गुरुवार को अंबेडकर नगर जिले में पुलिस के सामने खुद ही सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी में बुलडोजर बाबा का खौफ बढ़ गया है। बुलडोजर बाबा अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने में मशहूर हो गए हैं। आपको बता दें कि बुलडोजर के डर से सभी आरोपियों ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। अगली बड़ी खबर, सीएनजी की बढ़ती कीमतों का ऑटो टैक्सी यूनियन ने किया विरोध, सरकार से की सब्सिडी देने की मांग। आपको बता दें कि लगातार बढ़ती सीएनजी की कीमत का असर ऑटो टैक्सी पर भी पड़ने लगा है। दिल्ली में सीएनजी करीब 69 रुपए प्रति किलो है। ऐसे में ऑटो टैक्सी यूनियन का कहना है कि उसी किराए में गाड़ी चलाना मुश्किल है। इसलिए अब ये ऑटो टैक्सी यूनियन सरकार से चाहते हैं कि वो सीएनजी में करीब 35 रुपए की सब्सिडी दे, क्योंकि किराया बढ़ेगा तो लोग सफर कम कर देंगे। अपनी इस मांग को लेकर दिल्ली के कई ऑटो टैक्सी यूनियन 11 अप्रैल को प्रदर्शन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। एक हफ्ते में सीएनजी के दामों में करीब 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसका असर आम लोगों के साथ साथ राजधानी दिल्ली में सीएनजी से चलने वाले ऑटो पर भी पड़ा है। दिल्ली ऑटो की सबसे बड़ी यूनियन भारतीय मजदूर संघ के मुताबिक इस कीमत पर ऑटो चलाना मुश्किल है। ऐसे में अब सरकार से चाह रहे हैं कि सीएनजी के दामों में ऑटो टैक्सी को सब्सिडी मिले। ऑटो टैक्सी यूनियन की मांग है कि बढ़ती हुई सीएनजी की कीमत को देखते हुए उन्हें करीब 35 रुपए की सब्सिडी दी जाए या फिर किराया बढ़ाया जाए। अगली बड़ी खबर, देश में 18 साल से ऊपर वालों को भी लगेगी बूस्टर डोज। इस दिन से शुरू होगा वैक्सीनेशन। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। बूस्टर डोज लगाने का यह अभियान इसी रविवार से शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक अब 18 साल से ऊपर वाले लोग भी कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। वे 10 अप्रैल से प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ये टीका लगवा पाएंगे। फिलहाल बूस्टर डोज उसी वैक्सीन की लगाई जाएगी जिसकी पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों की उम्र 18 साल से ज्यादा है और कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए हुए 9 महीने हो चुके हैं, वे बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी में आज होगा एमएलसी चुनाव। 36 सीटों पर समाजवादी पार्टी और भाजपा में होगा सीधा मुकाबला। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा की नजर अब विधान परिषद की 36 सीटों पर होने वाले चुनाव पर टिकी है। चुनाव में सपा और भाजपा के बीच में सीधा मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। आपको बता दें कि आज वोटिंग होगी और मतों की गिनती 12 अप्रैल को होगी। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन की 36 सीट 35 स्थानीय अधिकारियों के निर्वाचन क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जहां पर द्विवार्षिक चुनाव पहले 2 अलग-अलग तारीखों पर किए थे, लेकिन अब ये 9 अप्रैल को एक साथ आयोजित किया जाएगा। 1 अप्रैल को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 36 सीट पर विधान परिषद के चुनाव वर्तमान में हो रहे हैं, उनमें से 9 सीटों पर भाजपा निर्विरोध जीत चुकी है। आपको बता दें कि अगर ये सभी 36 सीट भाजपा जीतती है तो मानकर चलिए कि भाजपा के पास में
विधान परिषद में 2/3 से अधिक सदस्य हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर, अब खत्म होगा एटीएम कार्ड से पैसे निकालने का दौर, हर जगह मिलेगी कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क पर कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा मिल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का उपयोग करके सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क पर कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बारे में एनपीसीआई, एटीएम नेटवर्क और बैंकों को जल्द ही अलग अलग निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर के मुताबिक कार्डलेस नकद निकासी सुविधा से कार्ड क्लोनिंग आदि धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर, शिवपाल यादव दोहराएंगे मुलायम सिंह यादव वाला इतिहास, बीजेपी को अखिलेश यादव के बड़े नुकसान की उम्मीद। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कामकाज में जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच मुलायम सिंह यादव के कुनबे में अब दरार आ गई है। वैसे तो दोनों ही ओर से चुप्पी साध ली गई है, लेकिन खामोशी भी काफी कुछ बयां कर रही है। इस बीच भाजपा शिवपाल यादव के आने से अखिलेश यादव के बड़े नुकसान की उम्मीद लगा रही है। भाजपा का मानना है कि शिवपाल यादव जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, महंगाई को लेकर बौखला गए अखिलेश यादव, बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और पीएम मोदी के पुराने बयान पर चुटकी ली। उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर बीजेपी इस पर होर्डिंग कब लगवाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर चुटकी ली, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से पेट्रोल डीजल सस्ता होने पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि विपक्ष कह रहा है कि मोदी नसीब वाला है। यदि मोदी के नसीब से आपकी जेब में कुछ रुपए बचते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा। आपको बता दें कि अब इसको लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है और मोदी सरकार से महंगाई को कम करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा ऐलान, बोले गरीबों के लिए रोटी कपड़ा और मकान के वादे तो सबने किए, लेकिन पूरा कर रही मोदी सरकार। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गरीबों के लिए रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने का वादा तो सभी पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, लेकिन इसे पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली आज की केंद्र सरकार कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा के साथ पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के शासन के 60 साल और बीजेपी के शासन के 8 साल की तुलना करते हुए कहा कि 60 साल में केवल 3.26 करोड़ घर बने, जबकि बीजेपी के 8 सालों में 2.50 करोड़ से अधिक घर बनाने का काम किया गया है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने दावा किया है और कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रतिवर्ष केवल 11 लाख मकान बनाए, जबकि बीजेपी सरकार ने करीब 45 लाख से अधिक मकान प्रतिवर्ष बनाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने प्रतिमाह 94,000 घर बनाए और उसके मुकाबले बीजेपी की सरकार ने 2.62 लाख से ज्यादा आवास प्रतिमाह बनाए हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान की चर्चा तो सब सरकारों ने की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना लाकर रोटी की व्यवस्था की और मकान एवं कपड़े की व्यवस्था और महिलाओं का सशक्तिकरण हम आवास योजनाओं के द्वारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि गरीबों के लिए रोटी कपड़ा और मकान के वादे तो सबने किए, लेकिन इसे मोदी सरकार पूरा कर रही है। अगली बड़ी खबर, 33 लाख ग्रामीण महिलाओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, खाते में 1500 करोड़ रुपए भेजने की बड़ी तैयारी। आपको बता दें कि यूपी सरकार इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों की 33 लाख से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी। इसके लिए 3.30 लाख समूहों के खाते में 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय समूहों को आजीविका की गतिविधि से जोड़ने के लिए 1300 नए उत्पादक समूहों का गठन करने की भी तैयारी है। शासन के सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2022-23 का लक्ष्य तय कर दिया है। इस वर्ष 3.30 लाख स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और सामाजिक निवेश फंड के तहत 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय समूहों को आजीविका की गतिविधि से जोड़ने के लिए 1300 नए उत्पादक समूहों का गठन करने की भी तैयारी है। शासन के सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2022-23 का लक्ष्य तय कर दिया है। इस वर्ष 3.30 लाख स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और
सामाजिक निवेश फंड के तहत 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस धनराशि से समूहों से जुड़ी ग्रामीण दीदियां रोजगार से जुड़ेंगी। अगली बड़ी खबर, एमएलसी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा बीजेपी चुनाव में धांधली करने से नहीं आ रही बाज। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधान परिषद चुनाव में निष्पक्ष मतदान के लिए मुख्य चुनाव आयोग को विशेष प्रबंध करने चाहिए। भाजपा सरकार इस चुनाव में भी धांधली से बाज नहीं आने वाली है और वो विधान परिषद में जबरन बहुमत बनाने की साजिश कर रही है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि जिस तरीके से भाजपा नेता विधान परिषद की सभी सीटें जीत लेने का बयान दे रहे हैं, उससे सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। भाजपा ने पंचायत चुनावों में जिस तानाशाही से विपक्ष के नामांकन पत्रों की लूट की, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि भाजपा का लोकतंत्र और स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन में तनिक भी विश्वास नहीं है। विधान परिषद चुनावों में भी भाजपा सरकार के दबाव में निर्विरोध चुनाव का नाटक किया गया है। ये बात तो अब दिन के उजाले की तरह स्पष्ट हो गई है कि भाजपा सरकार को निर्वाचित संस्थाओं में अपना बहुमत बनाने के लिए प्रशासन का दुरुपयोग करने में जरा भी संकोच नहीं है। अधिकारियों के माध्यम से ग्राम प्रधानों, बीडीसी तथा अन्य मतदाताओं को डरा धमकाकर तथा प्रलोभन देकर भाजपा सरकार अब विपक्ष मुक्त और अपना एकाधिकार शासन उत्तर प्रदेश पर लादना चाहती है। लोकतंत्र के लिए भाजपा का ये आचरण खतरे की घंटी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि भाजपा सरकार इस चुनाव में भी धांधली करने से बाज नहीं आ रही। अगली बड़ी खबर, मस्जिदों में लाउड स्पीकर की तय सीमा से ज्यादा आवाज हुई तो होगी कड़ी कार्रवाई। कर्नाटक के गृह मंत्री ने दी कड़ी चेतावनी। आपको बता दें कि कर्नाटक में जारी लाउड स्पीकर विवाद के बीच राज्य के गृह मंत्री आराग्या ज्ञानेंद्र ने कहा कि सरकार ने राज्य भर के धार्मिक संस्थानों को नोटिस जारी किया है, जिसमें आवाज को तय सीमा तक रखने का आदेश दिया गया है। ज्ञानेंद्र ने कहा कि राज्य भर के धार्मिक संस्थानों को नोटिस जारी करके कड़ी चेतावनी दी गई है। आवाज को तय सीमा तक कम करने के लिए उन्हें विश्वास में लिया जा रहा है। ऐसा नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी को अदालत के आदेशों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि फिलहाल लाउड स्पीकर को लेकर विवाद थमा नहीं है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या लाउड स्पीकर पर बैन लगाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।